साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको एक अलग हटकर जानकारी देने वाले हैं और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में एनिमल को रखने का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी अलग होता है शहर के मुकाबले जो प्लेन इलाके हैं। और यहाँ पर काम करने का जो तरीका होता है उसमें थोड़ा सा चेंज या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पशु को बांधने का, रिस्ट्रेन करने का, कास्टिंग का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे खुली जगह नहीं होती है एनिमल के लिए। तो यहाँ पर इस बच्चे को आप देख रहे हैं, तो इसको चेक किया जाएगा कि क्या यह गाभिन है या फिर नहीं। तो 3 महीने पहले इसको एआई की गई थी और एआई कराने के बाद अभी ओनर कह रहा है कि इनको कोई भी आइडिया नहीं है कि पशु गाभिन है या फिर नहीं। तो डॉक्टर साहब आप चेक करके बताइए कि क्या हमें इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। इसके रेक्टम के अंदर जितनी भी मात्रा में गोबर होगा उस सभी को बाहर निकाला जाएगा। और मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है कि आप जब भी प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जाते हैं तो सुबह के समय ही जाना है। और सुबह के समय जाने के बेनिफिट्स मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए हैं। आज मैं आपको कुछ और जानकारियाँ दूंगा कि कैसे आपको फील करना है कि अंदर गाय के अंदर जो है वो बच्चा है। तो पूरा मैनेजमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्लर भी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वीडियोस में आने के लिए व्यक्ति अनकंफर्टेबल होता है उनको मैं वीडियो में लेता भी नहीं हूँ। अगर बाई चांस बाय मिस्टेक वो आ जाते हैं तो उनके चेहरे को हम ब्लर कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कोई इच्छुक नहीं होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं इसी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का जो सबसे बेहतरीन और लाजवाब तरीका है वो ये है कि जैसे रेक्टम से आप सारा गोबर बाहर निकालते हैं, गोबर निकालने के तुरंत बाद आपको सर्विक्स को होल्ड करना है, सर्विक्स को पकड़ना होता है। सर्विक्स को आप पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से फील करते हैं। फील करने के बाद आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके हमें फिर आगे यूट्रस की तरफ जाना होता है, हॉर्न की तरफ जाना होता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखनी होती है। एक ये भी देखना होता है कि जो पशु का ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसको हमें फील नहीं करना है। कई बार सर्विक्स को फील करते करते हमारा जो हाथ है वो ब्लैडर पर चला जाता है और वहाँ पर डाउट ये रहता है, हम सोचते हैं कि पशु जो है वो गाभिन है, क्योंकि सर्विक्स से साथ ही लगते हुआ जो है वो हमें ब्लैडर दिखता है, क्योंकि वो एक फुटबॉल की आकृति के समान होता है। तो हम वहाँ पे प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब आप सर्विक्स को पकड़ते धीरे धीरे करके यूट्रस तक जाएंगे तो जिस हॉर्न में ओव्यूलेशन हुआ होगा उस हॉर्न में आपको जो है वो बच्चा फील हो जाएगा। उसको आपने पाल्पेशन करनी है। पाल्पेशन के माध्यम से ही आप पंपिंग करते हैं तो जो यूट्रस है जिस हॉर्न में ओव्यूलेशन होगा वो नीचे से फिर अपर की साइड आता है। ये बहुत जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। तो ये कंडीशन आपको रखनी है। और अगर बिल्कुल हॉर्न नॉर्मल है, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, हॉर्न नॉर्मल साइज़ के हैं, तो पशु जो है वो बिल्कुल खाली है, प्रेग्नेंट नहीं है। अगर किसी एक हॉर्न में ओव्यूलेशन हुआ होगा तो वहाँ पर आपको ईजिली आप डायग्नोस पर कर पाएंगे कि आपका जो पशु है वो गाभिन है और ये जो बच्चियाँ थी ये प्रेग्नेंट नहीं थी।